एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्री सत्यनारायण व्रत कथा। इससे पहले द्वितीय अध्याय के 15 श्लोकों तक हमने वाचन किया है और अर्थ को समझने का प्रयास किया है। क्रमशः आइए अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज श्लोक नंबर 16 आज हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरहि। शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा सद्विजवरो यथा विभव विस्तरहि। बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले, देखिए एतस्मिन् एक ना यहाँ पर हो गया, फिर आगे एतस्मिन्नन्तरे, तो एतस्मिन् अंतरे, इस तरह से इसका विच्छेद हो जाएगा। एतस्मिन् अंतरे काले, ये शास्त्रीय नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उच्चारण के सौकर्य की दृष्टि से आप लोगों को बता रहा हूँ कि उच्चारण इस तरह से होगा। अर्थ करेंगे तो उसका विच्छेद करके अर्थ करेंगे। तो ये ग्रामेटिकली सही है, ऐसा नहीं समझना जो हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रामेटिकली संधि करते हुए ये उच्चारण की दृष्टि से सही है, अर्थ करते हुए हमें विच्छेद करना ही होगा। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ। देखिए लोग इसको ग्रह पढ़ देते हैं, ग्रह ऐसे लिखा जाता है और गृह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये नीचे लगा हुआ है तो गृह होगा। तृष्णया पीड़ितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं। बहुत ही आसान शब्दावली है। प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद वद मे प्रभो। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे विस्तार से बताइए। विस्तराद वद मे प्रभो। आइए ऊपर का प्रसंग देखते हैं। शृणुध्वं मुनयः सर्वे, हे सभी मुनियों सुनो। सूत जी क्षमा कीजिए, सूत जी शौनक आदि 88,000 मुनियों को बता रहे हैं। तो कहते हैं शृणुध्वं मुनयः सर्वे, हे सभी मुनियों सुनो। अब क्या सुनो? व्रतम येन कृतं भुवि, जिसने इस व्रत को संसार में धरती पर किया उसके बारे में सुनो। एकदा स द्विजवरो, ये जो ब्राह्मण है जिसका प्रसंग ऊपर के श्लोकों में आया है वो है ब्राह्मण। यथा विभव विस्तरई, जो उसको वैभव प्राप्त हुआ था अपने विस्तार वैभव के साथ, विस्तृत वैभव के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। बंधु भी स्वजनैः सार्धम, अपने बंधुओं के साथ, स्वजनों के साथ व्रतम कर्तुम समुद्यतः, व्रत को करने के लिए तैयार हो रहा था या व्रत को कर रहा था। एतस्मिन्नन्तरे काले, कुछ समय के बाद इसी व्रत के क्रम में काष्ठ क्रेता समागमत, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, क्रेता कहते हैं खरीदने वाला, लकड़ी खरीदने वाला या बेचने वाला, लकड़हारा वहाँ पर आया।
बहिः काष्ठं च संस्थाप्य, बाहर, घर के बाहर ही उसने अपने काष्ठ को संस्थाप्य रख दिया और विप्रस्य गृहम् आययो, विप्र के ब्राह्मण के घर में आया। तृष्णया पीड़ितात्मा च, वह तृष्णा प्यास से था, पीड़ित था। दृष्ट्वा विप्रम कृतम व्रतम, उसने इस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा या ब्राह्मण के द्वारा किए गए व्रत के अनुष्ठान को देखा। प्रणिपत्य द्विजम प्राह, प्रणिपत्य प्रणाम करके उस द्विज को, ब्राह्मण को उसने कहा, किमिदम क्रियते त्वया, यह आप क्या कर रहे हैं, और कृते किम फलम आपनोति, इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। विस्तराद वद मे प्रभो, हे प्रभो मैं, मुझे विस्तराद, विस्तार से वद बताइए। ठीक है, आइए आगे बढ़े। विप्र उवाच, विप्र ने कहा, सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं, व्रतं सर्वेप्सितप्रदं, तस्य प्रसादान्मे सर्वं धन धान्यादिकं महत्। तो विप्र ने कहा कि सत्यनारायणस्य इदम, इदम सत्यनारायणस्य व्रतम, यह सत्यनारायण का व्रत हम कर रहे हैं। और ये कैसा व्रत है। सर्वेप्सित प्रदम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत है। तस्य प्रसादात में, उन्हीं के प्रसादान, यहाँ पर संधि हो जाएगी तो प्रसादात पंचमी का रूप बन जाएगा, उन्हीं की कृपा से मैं सर्वम धन धान्यादिकम महत, मेरा ये जो बहुत सारा धन धान्य है ये सब उन्हीं की कृपा से है, इसी व्रत की कृपा से है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा, तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षितः, काष्ठक्रेतातिहर्षितः, पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ। तस्मादेतत् व्रतं ज्ञात्वा, तस्मात् एतद् व्रतं ज्ञात्वा, इस व्रत को जान करके काष्ठ क्रेता, लकड़ी जो खरीदने वाला लकड़हारा था, अति हर्षितः, अत्यंत हर्षित हुआ। पपौ जलम प्रसादम च भुक्त्वा, और पानी पी करके और प्रसाद को ग्रहण करके, प्रसाद को खा करके, स नगरम ययौ, वह अपनी लकड़ियाँ बेचने के लिए नगर में चला गया, नगर में उसने प्रवेश किया। ठीक है। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्, सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्, सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्, इत्यचिन्तयत्, काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं, काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं, तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम् इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके। देखिए, संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। उसने, लकड़हारे ने संकल्प किया कि जो भी धन मुझे प्राप्त होगा इन लकड़ियों को बेचने से, उनसे मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यही यहाँ पर श्लोकों में बताया गया है। सत्यनारायणम देवम मनसा इत्यचिंतयन, सत्यनारायण भगवान को मन में चिंतन करते हुए, काष्ठम विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते, किसी गाँव में चला गया लकड़ियाँ बेचते हुए, और कहता है कि जो भी मुझे आज धन प्राप्त होगा, तेनेव सत्यदेवस्य, उसी धन से मैं सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतम, भगवान सत्यदेव के व्रत को करूंगा जो कि उत्तम व्रत है। इति संचिंत्य, ऐसा विचार करते हुए, ऐसा सोचते हुए, मनसा, मन में ऐसा सोचते हुए, काष्ठम धृत्वा, लकड़ी को लेकर के, मस्तक पर, अपने सिर पर लकड़ियों को लेकर के, आगे उसने क्या किया देखिए, आगे देखते हैं आगे के श्लोक में।
जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः। जगाम नगरे रम्ये, जगाम चला गया रम्य नगर में, धनिनाम यत्र संस्थिति, जहाँ पर धनियों की अधिक स्थिति थी, धनिक वहाँ पर अधिक थे, श्रेष्ठ और धनी लोग वहाँ पर अधिक रहते थे। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। तद्दिने, तद्दिने दो शब्द देखिए, तद और दिने अलग अलग कर दो, तद्दिने। तद्दिने काष्ठमूल्यम च, उस दिन उसको काष्ठ का मूल्य द्विगुणम, 2 गुना प्राप्त हुआ। संकल्प आपको करना है, कार्य आपको नहीं करना है, कार्य तो फिर नारायण खुद करवाते हैं। इसीलिए हम सिर्फ अपने मन में संकल्प करें, साधु विचारों को लेकर के चले, उत्तम विचारों को अपने मन में रखें, उनको विचारों की पूर्ति में हमें जो सहायता प्राप्त होगी वह ईश्वर से प्राप्त होगी, नारायण से अपने आप प्राप्त होगी। क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अहंकार में विमूढ़ आत्मा है वह अपने आप को कर्ता मानता है। यदि आप कर्तापन का त्याग कर देंगे तो नारायण आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करवाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भाव है। आइए आगे बढ़ते हैं। ततः प्रसन्न हृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम्। ततः प्रसन्न हृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्करा घृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम्। कृत्वा एकत्र, ठीक है, कृत्वा एकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत्। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। अब ये देखिए, लकड़हारे को उत्तम गति प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हो गई देखिए, क्रम से देखिए। ततः प्रसन्न हृदय, वह प्रसन्न हृदय से सुपक्व कदली फलम, केले के फल को उसने बाजार से खरीदा होगा, लिया, ठीक है। और शर्करा घृत दुग्धम चा, शर्करा चीनी या फिर जो शक्कर, घृत दूध, और गोधूमस्य चूर्णकम, गेहूं का चूर्ण, गेहूं का आटा, ये सब उसने बाजार से खरीदा। कृत्वैकत्र सपादम चा, और सबको इकट्ठा करके उसका सपाद, उसका जो विधि विधान से जो बनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, सवाया या पंजीरी, ये सब बना करके वह घर लेकर के आया, या घर पर उसने बनाया। स्वगृहम ययौ, अपने घर आया। और उसके बाद ततो बंधून समाहूय चकार विधिना व्रतम, अपने बंधुओं को समाहूय बुला करके चकार, उसने किया विधिना, विधि पूर्वक व्रतम, व्रत को किया, ठीक है। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्, इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र आदि वाला हो गया। मतलब उसको धन की प्राप्ति हो गई, पुत्र पौत्र आदि संपत्ति की प्राप्ति हो गई। और अंत में यह लोके सुखम भुक्त्वा, वह इस मृत्यु लोक के सुखों को भोग करके अंते सत्यपुरम ययौ, अंत में भगवान सत्यनारायण के पुर को, भगवान सत्यनारायण के धाम को उसने प्राप्त किया, ठीक है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्याय। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से यह दूसरा अध्याय आज हमने समाप्त किया है। तो तृतीय अध्याय को भी हम प्रारंभ कर सकते हैं आज।
तो कुछ श्लोक, या ठीक है चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में पूरा तृतीय अध्याय 2 पार्ट में पूरा करेंगे, या अगर छोटा होगा तो 1 पार्ट में पूरा करेंगे, इस तरह से इसको कर लेते हैं। तो आज बस यहीं पर द्वितीय अध्याय की समाप्ति पर आज के वीडियो को रोकते हैं। आगे जो भी होगा आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि संस्कृत की कक्षाएँ चल रही है, एक न्यूनतम उसके लिए शुल्क रखा गया है। यदि आप संस्कृत की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज भेज करके संपर्क कर सकते हैं कि आपको कक्षाओं से जोड़ा जाए। बाकी डिटेल्स आपको वहीं पर दे दी जाएगी। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान सत्यनारायण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः।